क्वेश्चन देखिए 8 नंबर से देखिए, हमारा क्वेश्चन 8 नंबर देखिए। ये 1 माइनस कॉस टू का फॉर्मूला है। बोलिए 1 माइनस कॉस टू का फॉर्मूला बोलिए। 2 sin square। 2 sin स्क्वायर। 1 माइनस कॉस का क्या फॉर्मूला होगा? अगर 2a के बदले में a लिखते हैं, 2a के बदले में a लिखते हैं, a के बदले में a/2 लिखेंगे। सबस्टिट्यूशन रिप्लेस्ड, अगर 2a रिप्लेस्ड each बार a, then a is replaced by what? a/2, then 2 sin स्क्वायर कितना? a/2। तो 1 माइनस कॉस x होगा 2 sin स्क्वायर कितना? x/2। ये वाला फॉर्मूला बहुत जरूरी है। 1 माइनस कॉस टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी चाहिए। 1 प्लस कॉस टू का क्या फॉर्मूला है? 2 कॉस स्क्वायर है। जब 1 प्लस कॉस से थोड़ा म्यूट कर दीजिए बच्चों, जिसका थोड़ा आवाज आ रहा है। अगर 2a मतलब म्यूट कर लीजिए। टू ए के बदले ए लिखते हैं, ए के बदले में क्या हो जाएगा? a/2। 2 कॉस स्क्वायर कितना? a/2। तो ये 1 प्लस कॉस टू का फॉर्मूला है, और ये 1 माइनस कॉस टू का याद रखिए, बहुत ज्यादा यूज होता है। 1 प्लस कॉस x होगा 2 कॉस स्क्वायर कितना? x/2। ये 2 और 2 कट जाएगा, और ये tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। हमें बोला था tan का थीटा जहां पर भी देखते हैं सेक्स का थीटा -1 करते हैं, सेक्स का थीटा -1। tan का थीटा जहां पर देखते हो सेक्स का थीटा -1 कीजिए, तभी जाके इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है? tan x होता है, क्योंकि डेरिवेटिव tan x x का होता है, तो इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर tan x होगा। इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर ax प्लस का क्या फॉर्मूला होता है? ax dx का ये होता है 1/a tan ax प्लस, तो यहाँ पर a जो है 1/2 है, a जो है 1/2 है, 1/a जो tan ax ओके, और ये -1 dx का इंटीग्रेशन -x प्लस, और ये उल्टा दोगे 2 को ऊपर ले लोगे, ये आएगा 2 tan x/2, 2 tan x/2 -x प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 9 नंबर। देखिए अगर इसको रैशनलाइजेशन करते हैं, और रैशनलाइजेशन करने से नहीं होगा, 1 प्लस कॉस एक्स का अगर फॉर्मूला डालते हैं 2 कॉस कर x/2, और कॉस एक्स का जो फॉर्मूला डालते हैं 2 कॉस कर x -1। रैशनलाइजेशन अगर करते हैं, नीचे साइन एक्स आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, अगेन cos x into sin x, 1 minus cos x and cos x, cos x हो जाएगा, then cos x आएगा। ये साइंस कर चलो अच्छे से रैशनलाइजेशन में थोड़ा कर दीजिए। ओके, रैशनलाइजेशन में थोड़ा कर दीजिए, वो वाला प्रीवियस वाला भी रैशनलाइजेशन में थोड़ा भी होता तो हो जाता। ओके
राशनलाइजेशन मेथड में कीजिए थोड़ा। ये cos x, ये 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x तो 1 माइनस cos x से कोई 1 माइनस cos x। प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसको भी राशनलाइजेशन करने से शायद हो जाता। ए प्लस बी टू ए माइनस लिखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए cos x माइनस cos स्क्वायर x। और राशनलाइजेशन में तो ए प्लस भी तो ए माइनस भी होता है, तो ए माइनस भी तो ए प्लस भी, नीचे जो मल्टीप्लाई ऊपर वही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, द्वारा 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है? sin स्क्वायर x। ओके, ये cos x माइनस cos स्क्वायर x, उसके बाद इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए। मैंने द्वारा क्या हुआ? अभिजीत नायक क्या हुआ? बोलो, अभिजीत नायक कुछ बोलना है? यहाँ पर cos x बाय sin स्क्वायर x, ओके, माइनस cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x, दैट इज cos स्क्वायर x। ओके, ये दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। ठीक है, अभी किसको t लेंगे? यहाँ पर sin x को t ले लीजिए। ओके, sin x को t लेंगे, उसका डेरिवेटिव dx dt हो जाएगा। sin x को t लेंगे, sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x dx dt हो जाएगा। और इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x जहां पर देखते हो क्या कीजिए? cos स्क्वायर x जहां पर देखते हैं cos स्क्वायर x माइनस 1 कीजिए। cos स्क्वायर x जहां देखते हो cos स्क्वायर x, तो इसका जो है ये t का पावर ऊपर चला जाएगा। बच्चों, ये था राशनलाइजेशन की 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x को इंडिविजुअल डिवाइड कीजिए, sin x को t ले लीजिए, cos x dt हो जाएगा। cos स्क्वायर x जहां पर देखते हैं आप क्या कीजिए? cos स्क्वायर x माइनस बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x जाएगा। ये cos स्क्वायर x माइनस 1 कीजिए, cos स्क्वायर x जहां देखते हैं, ये माइनस cos स्क्वायर x dx, और ये माइनस माइनस प्लस 1 dx हो गया। राइट, ये इसका इंटीग्रेशन जो है t का पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई, और इसका इंटीग्रेशन cot x होता है। ये 1 dx का x होता है बस। ओके, ये t का पावर माइनस 1 आएगा, ये 1 बाई टी स्क्वायर तो ऊपर ले लीजिए, ये t का पावर माइनस 1, ये भी माइनस 1 आएगा, माइनस 1 t का पावर माइनस 1 नीचे फिर ले आएंगे प्लस t हो जाएगा, t का पावर माइनस 1 नीचे ले आए प्लस t, ये माइनस रह गया। ओके सर, हाँ जी बोलिए। सर वो cos स्क्वायर x का सर माइनस cot x होता है ना, तो सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस cot x होता है, माइनस माइनस प्लस cot x। ओके, ठीक है, चलिए तो बच्चों हम sin x को लेते हैं। माइनस 1 बाई sin x, 1 बाई sin x, दैट इज cosec x, ओके, प्लस cot x प्लस x प्लस, यहाँ पर sin x आएगा, t sin x लेते, ये sin x नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है। cos 2a का एक फॉर्मूला है, अगर cos 2a का फॉर्मूला 2 cos करे -1 डालूंगा ये, लेकिन प्रॉब्लम हो जाए, cos 12 का कटेगा नहीं। हाँ 2 cos करे -1 कट जाएगा, -1 कट जाएगा। तो ये फॉर्मूला डाल दीजिए, cos 2a का ये फॉर्मूला डाल दीजिए, 2 cos करे -1, ये -1 इसमें भी एक आएगा, cos 2 अल्फा होगा। ओके, -1 माइनस कर जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा आएगा, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करने से नीचे घट जाएगा। देखिए क्या कैसे होता है। cos 2 का फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2 का फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस 1, ओके, डिवाइड बाय ये द्वारा cos x माइनस cos अल्फा। ये -1 और ये -1, ये माइनस ब्रैकेट खोलेगा तो +1 हो जाएगा, कट जाएगा। ये रहेगा ऊपर तुम्हारा क्या है, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डालने से नीचे के साथ कटेगा एक तो। ओके, यानी आपका ये आया कितना, cos x माइनस cos अल्फा। अच्छा, ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डाल दीजिए, a प्लस b होल इंटू a माइनस b। बच्चा तुम लोग का 3 बजे बायोलॉजी है ना, इसलिए 4 बजे मैथ रहेगा, कल फिर 3 बजे मैथ होगा। जिस दिन बायोलॉजी है वो 4 दिन मैथ 4 बजे हो जाएगा। सिर्फ वो ये अनिल रहता है उसके लिए थोड़ा दिक्कत है, सुनील और उसको वीडियो पढ़ लेगा, क्या करेगा ये, और ये कट जाएगा बच्चों। यानी तुम्हारा ये cos x प्लस cos अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, देन cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस ये cos अल्फा एक तो कांस्टेंट है, cos अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रहेगा बच्चों, cos अल्फा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रहता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x बोलो, ये sin x और ये cos अल्फा, इंटीग्रेशन मान dx होता है x प्लस ये cos अल्फा, इंटीग्रेशन मान dx होता है x, कांस्टेंट बाहर रहेगा बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा cos 2x 2 cos करे -1 में 2 छोड़ दिया यहाँ पर, फिर cos 2 का 2 cos करे -1, cos 2 का फॉर्मूला क्या है, 2 cos करे -1। ओके, अब बच्चों में गलती कर रहा, तुम लोग बोलते नहीं हो, ये 2 cos करे x 2 cos करे, ओके, cos 2 का फॉर्मूला 2 cos करे -1 और एक के बाद -2 sin स्क्वायर। cos 2 का वो जो फॉर्मूला 6 फॉर्मूला है अच्छी तरह याद रखना है, मैं बोल दूंगा फॉर्मूला। ये 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेने के बाद a प्लस बी माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी, कट जाएगा, इसके बाद 2 रहेगा बाहर। बच्चा आंसर थोड़ा चेक कीजिए, आंसर थोड़ा चेक कीजिए। अरे आंसर थोड़ा चेक करो, क्योंकि हमारा गलती हुआ कहाँ पर। अरे बोलो बच्चे लोग। यस सर, आंसर ठीक वही दिया है। हाँ ठीक, यस सर।
तो ये 2 cos स्क्वायर -1 cos 2 का फॉर्मूला 6 डॉट फॉर्मूला है। फॉर्मूला थोड़ा बोल देते, बच्चे लोग को भूल गए होंगे, बोल देना, पता है तुम लोग को, बोले या नहीं? sin 2a cos 2a tan 2a सब फॉर्मूला बोल दे। अगर तुम बोलोगे तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 14 वाला जो है, नीचे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर कर सकते हो। देखिए कैसे, 1 के बदले में आप लिख सकते हैं, 1 के बदले में आप लिख सकते हैं sin x sin स्क्वायर x, 1 के बदले में आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x के बदले में लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। ये sin 2 का फॉर्मूला है। 1 के बदले में sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 sin 2 2 sin a इंटू cos a इंटू ये ऊपर है cos x माइनस sin x। नीचे बन गया आपका, नीचे आपका बन गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ऊपर है cos x माइनस sin x। यहां नीचे t ले लीजिए, नीचे t ले लीजिए। नीचे जब आप t लेंगे, इसका डेरिवेटिव sin x cos x डेरिवेटिव cos x माइनस sin x, जो नीचे t लेंगे उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव है, जिसको हम t लेते हैं उसका डेरिवेटिव dx dt हो जाता है। यानी इसका इंटीग्रेशन जो है t का पावर -2 dt होता है। इंटीग्रेशन x टू द n का फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो फॉर्मूला x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ओके, तो ये डालिए फॉर्मूला, t का पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस, ये माइनस आता है तो माइनस ऊपर ले लीजिए, और ये t का पावर -1 आएगा वो नीचे ले आइए, +1 हो जाएगा। t का पावर -1 नीचे ले आएंगे, 1 बाई t का +1 हो जाएगा। ये माइनस जो यहाँ इस आगे t किसे लिए थे, t हमें sin x प्लस cos x को लिए थे, इसका इंटीग्रेशन बच्चा हो गया -2 प्लस 1 ये, तो t को हम लिए थे sin x प्लस cos x। आपका अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखना है पुट sin x प्लस cos x इक्वल टू t। अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, पुट sin x प्लस cos x इक्वल टू t, सो दैट तुम्हारा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x माइनस sin x dx और dt हो जाएगा। इस तरह इसका डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव sin x cos x, डेरिवेटिव cos x कीजिए माइनस sin x, और ये द्वारा इधर भी डेरिवेटिव है dt बाई dx को इधर ले आइए, तो cos x माइनस इसको हम t लेते हैं, तो cos x माइनस sin x dt हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। आज ये एक्सरसाइज खत्म होगा। आज 4 बजे का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी प्रेजेंट रह लीजिए, वो 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा जाएगा। उसमें सामने से एग्जाम में 4 मार्क का, तो वो फिर वो बैकबोन है, 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला बैकबोन है। देखिए ये इसका
हर इंटीग्रेशन को थोड़ा सोचना पड़ता है। इसका इंटीग्रेशन tan क्यू एक्स tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स इंटू सेक एक्स। देखिए बच्चों सभी साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। और ये tan x का एक tan स्क्वायर इंटू tan x में नहीं हो रहा है, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए। ओके, साइन कॉस में क्या होगा, ये साइन क्यू एक्स बाय क्या, क्यू एक्स के बारे में चिंता मत कीजिए, वो हो जाएगा। तो पहले से 2x को ये कर देंगे क्या, पहले से नहीं तो 2x को ये कर लीजिए, पुट 2x इक्वल टू t, देन dx dt बाई 2 हो जाएगा। ये tan qt इंटू sec t, एक लिनियर को आराम से ले सकते हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं। तो dx क्या हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, इसका डेरिवेटिव 2 बाहर रहेगा, डेरिवेटिव x 1 होगा। ओके, dx dx 1 हो जाएगा, ये dt बाई dx हो जाएगा। 2 बाहर आएगा, dx dx 1 हो जाएगा। देन dx क्या रिप्लेस होगा, dt बाई 2। तो एक लिनियर को आराम से आप ले सकते हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा। ये क्या कीजिए, साइन क्यू टी बाई कॉस क्यू टी, 1/sec t जो है 1/cos t। तो जिसका एक मेथड हम बोले थे, अगर ऑड रहता है बाहर ले लीजिए, ये cos 4t होगा। यहाँ पर एक ऑड है, एक बाहर साइन t ले लीजिए, और ये साइन स्क्वायर t है। यहाँ पर सभी कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको फिर जेड ले लीजिए, साइन t वो dz हो जाएगा, इसको सब कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। ये साइन का t 1 माइनस कॉस का t हो जाएगा। ओके, अगेन ये साइन t देखेगा। अच्छा बच्चों, हम क्या करेंगे, कॉस t को हम जेड ले लेंगे, बस इसका डेरिवेटिव बोलो, डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक तो माइनस चाहिए, इधर एक माइनस, इधर एक माइनस। ओके ओके, तो बच्चों इसको जेड ले लिए, तो जिसको हम जेड लिए इसका डेरिवेटिव कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी dt वो टी जेड हो जाएगा। जिसको हम टी लेते हैं या जो भी है, जिसको हम जेड लिए उसका डेरिवेटिव कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी dt डी जेड हो जाएगा। अभी इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए, 1/z4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1/z4 ऊपर जाएगा, z का पावर -4 dz होगा। और ये माइनस ये कट जाएगा, 1/z² कटेगा, 1/z² ऊपर जाएगा, z का पावर -2 होगा dz। अभी इंटीग्रेशन ऑफ x टू द n का फॉर्मूला डाल दीजिए, z का पावर -4 प्लस 1 ये भी क्या होगा, z का पावर -2 प्लस 1 देने द्वारा क्या बनता है, -1/2, ये -3 बनता है, -1/3, और ये z का पावर -3 नीचे आएगा, z का पावर +3 हो जाएगा। ये -3 -1 को माइनस को ऊपर लिख दीजिए, ये भी आएगा -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 आएगा। ये z का पावर -1 नीचे आके 1/z हो जाएगा। बच्चों z किसे लिए थे, z लिए थे cos t को लिए थे,
माइनस माइनस इंटू कर दीजिए, 1/6 आ जाएगा ये 1/6 cos t। फिर t किसे लिए थे 2x, ये 1/cos t आएगा। t किसे लिए थे 2x, और ये -1/2 से भी इंटू होगा, ये -1/2 से भी इंटू होगा। -1/2 हम स्टार्टिंग में ही जो था dt/2 2x को t लिए थे, dt/2 दोनों को -1/2। आंसर थोड़ा बच्चे चेक कर लीजिए, आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए, इसमें पता चल जाएगा कहाँ हमें गलती की है कुछ। अच्छा आंसर सही है। अच्छा नहीं, देखिए tan 4x करवा दिए थे 17। देखिए आज बच्चों शाम को क्लास 4 बजे सब प्रेजेंट रहिए, आज इंपॉर्टेंट है 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा। 4 बजे सब प्रेजेंट रहिए, अगर वो मिस कर लिए बहुत कुछ मिस हो जाएगा। देखो ये क्या होगा, इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिए। देखिए इसका इंटीग्रेशन देखिए, ये इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिए हो जाएगा दिस बाय दिस। देखिए इसका दिस बाय दिस कर दीजिए, साइन क्यू dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये cos 2x dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 25 में एक तो कट जाएगा द्वारा, ये साइन स्क्वायर एक्स साइन को इस काटने के बाद साइन एक्स dx देगा। ये बनेगा साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पर b कट जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स और ये कटने के बाद कॉस एक्स dx देगा, देन ये बनेगा कॉस एक्स बाय कितना साइन स्क्वायर एक्स। यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में होगा, अगर तुम इसे साइन बाय कॉस टैन सेक में नहीं होगा, उस फॉर्मूला नहीं बनेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में होगा। इसको जेड ले लीजिए, डेड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स चाहिए, इधर एक माइनस इधर माइनस, इसको जेड ले लीजिए, जिसको हम जेड लिए उसका कॉस एक्स को जेड लिए, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस चाहिए था, अंदर एक माइनस बाहर एक माइनस, माइनस साइन एक्स dx और dz हो जाएगा। इसको t ले लीजिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स dt हो जाएगा। ये z का पावर -2 dz, t का पावर -2 dt। देन देखिए इसका इंटीग्रेशन, देखिए x टू द n का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x टू द n का n+1 by n+1, ये -2 + 1 by कितना अच्छा, इसका बच्चों माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये -1 आएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा। आगे माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये देन मेरा जेड का बार -2 है, -1 बार नीचे है कि 1/z हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस आएगा, ये 1/t हो जाएगा। जेड किसे लेते, cos x को लेते, 1/cos x, और t किसे लेते, sin x को लेते। आगे t किसे लेते, sin x को लेते, ये 1/sin x। इसको थोड़ा एलसीएम लेके कुछ सिंपलीफाई करो तो करो, sin x का एलसीएम लगेगा, करोगे करो, नहीं तो नहीं। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। ये sin x माइनस cos, वो 1/cos x को sec x लिखा है और वो sec x ले लिया, sec x ले लिया, और 1/cos x को sec x, और 1/sin x को cosec x, और यहाँ पर भी जो बच्चा रखता है वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन बच्चों, 18, तो दिमाग लगाना पड़ता है। cos 2x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर -1, और ये 2 sin स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 कॉमन जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा। डालिए, नहीं तो cos 2 का और एक फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर है, वो दोनों कट जाएगा, वही वाला डाल दीजिए। cos 2 का एक फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर है, तुम बोलते तो cos 2 का सब फॉर्मूला ड्राइव कर लेते। cos 2 का फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x। एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर -1, और एक फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर x। सब फॉर्मूला बच्चों 11 का जो फॉर्मूला है, 11 कॉपी थोड़ा उल्टा ही है, 11 का कॉपी थोड़ा उल्टा ही है, जो फॉर्मूला तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री लिखे थे। ये तो मुझे बोल दोगे, मैं फॉर्मूला बोल दूंगा, 10 मिनट लगेगा। ये प्लस ये कट जाएगा बच्चों, 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x tan x। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलह नंबर बच्चों पहले किए थे, 19 देखिए, ये वाला हो गया, सब ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला कर रहा है। टाइम हो जाएगा तो बोलना बच्चों। और आज का क्लास जो है शाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसका इंटीग्रेशन देखिए, अगर 1 को अगर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x करते हैं, इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, एक तो sin x कटेगा और एक ऊपर रहेगा sin x cos x, cos स्क्वायर x तो t लेंगे dt होगा, ये cos स्क्वायर x कट जाएगा, अब हो जाएगा। 1 के बदले में क्या कीजिए, दूसरा मेथड 1 के बदले में क्या कीजिए, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये 1 के बदले में रिप्लेस कर दीजिए, तो ये sin x
इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए। ये sin स्क्वायर x बाई sin x इंटू कॉस क्यू एक्स, sin स्क्वायर x बाई sin x इंटू कॉस क्यू एक्स। ये कॉस स्क्वायर x है, cos 2x dx, cos square x बाई sin x इंटू cos 2x dx। इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिए। ये 1 को मतलब साइंस का थीटा प्लस कॉस कैपिटल है, दिस बाय दिस कीजिए प्लस दिस बाय दिस कीजिए। यहां पर एक तो साइन एक्स काट दीजिए स्क्वायर, और यहां पर भी एक तो क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स काट देने के बाद कॉस एक्स रहेगा। एक साइन बाई कॉस कर लीजिए टर्म, एक साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये कट गया ऊपर का साइन एक्स रहा, ओके, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टैन एक्स, फिर यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर एक्स रह जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अभी आप इसको टैन इसको टी लेंगे तो टी होगा, एक साइन बाई कॉस ले लीजिए टैन एक्स और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, वो एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तुम बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे? इसको दो मेथड है, 1dx को sin x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x करेंगे, इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो होगा sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x करेंगे, इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे 1 बाई cos x रहेगा और ये 1 बाई sin x रहेगा, यानी इंडिविजुअल डिवाइड करने से एक 1dx करके कर सकते हैं कि इंटू 2 डिवाइड करके sin 2x करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे बोलिए, sin 2x करके करेंगे ना, यहाँ पर 1 जो रहा, दो मेथड दोनों होगा, sin 2x करके करेंगे, ठीक है। ये देखिए एक इंटू 2 डिवाइड हो, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x करके इंडिविजुअल डिवाइड करो, वो भी एक बार आंसर है, आगे वो भी बच्चों होगा। आगे ये 2 बाई कितना 2 sin x इंटू कॉस 2x sin 2x होता है। ये t ले लीजिए, इसका डेरिवेटिव x का रेट dt हो जाएगा, और ये 1 बाई sin 2x होगा cos 2x cosec 2x, cosec 2x dt होगा, dx होगा, 2 बाहर रहेगा, 1 बाय साइन थीटा cosec थीटा, ओके। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द n का फॉर्मूला करिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द n का फॉर्मूला क्या आता है, ये टी का पावर n प्लस 1 1 प्लस 1 बाई नीचे भी 1 प्लस 1 हो गया। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स बोलिए, सर हाँ जी बोलिए। सर जो मतलब साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स था ना, वहाँ पे तो साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा ना। ये साइन एक्स, ये देखो एक साइन कट गया ना, साइन एक्स हाँ में सर, ये वाला, यस सर, ये कॉस स्क्वायर में कॉस एक्स, ये कॉस क्यू कटने के बाद साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहा, सर कॉस यस सर, अरे कॉस एक्स रहेगा यहाँ पर, यस सर, यस सर, यस सर, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन क्यू का फॉर्मूला है 2 साइन इंटू कॉस है, यहाँ पर एक कॉस एक्स रहता है, 2 साइन इंटू कॉस एक्स, 2 साइन इंटू कॉस ए होता है साइन क्यू का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर नहीं रहेगा, कॉस क्योंकि जब कटेगा ना यहाँ कॉस एक्स रहेगा, ये 2 है ये 3 है, कट 2 चला जाएगा, एक ही रहेगा, कॉस एक्स चलेगा। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स बोलिए बच्चों,
इंटीग्रेशन कोसेक एक्स लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। याद रखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो इंटीग्रेशन कोसेक एक्स क्या होता है? लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये 1/2 आएगा, 1/2। ये जो अगर मैं सेम फॉर्मूला अगर cos ax करते हैं तो 1/2 a अगर रहता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ax dx। ये फॉर्मूला क्या है? 1/a log 1/a log कोसेक ax माइनस कॉट ax। यहां पर एक कौन है? ये यहां पर 2 है, ये यहां पर 2 है, तो ये आएगा 1/a log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये 2 कट जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए थे बच्चों टी tan x को लेते सेक्स करेंगे टी बता ये tan स्क्वायर x by 2। ओके प्लस log कोसेक x कोसेक 2x माइनस कॉट 2x। बस अच्छा ये हमारा आंसर है। अच्छा टाइम कितना हुआ? तो देखिए आपका क्लास है, मेरा भी क्लास है, 5:55 हुआ। देखते और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चा अभी कौन सा क्वेश्चन किए थे हम लोग? बच्चे लोग 19 किए थे। आज शाम का क्लास बच्चे सब प्रेजेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये करने के बाद वो चलेंगे आज। अच्छा cos 2x का एक फॉर्मूला बच्चों cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। फिर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x होल इनटू cos x प्लस। हाँ जी बोलिए। सर 19 का आंसर सर वो तो नहीं है। क्या है? ये सर अलग दिया है। अलग आने सर दो, अलग आने दो। यहाँ पर क्या क्या करना, वो जो sin x ये एक तो होगा tan स्क्वायर x by 2 है क्या? नहीं tan स्क्वायर x by 2। हाँ सर वो है। ये सर यहाँ पर वो क्या क्या होगा जो एक्चुअली इंटीग्रेशन बहुत सारे मेथड्स होता है। यहाँ पर क्या क्या है ना, ये sin x, ये sin x by क्या, ये sin x और क्या, जो भी मेथड कीजिए आंसर सही होगा। आंसर ये यहाँ sin x इंटू cos x रहा ना, 1 dx को क्या करोगे sin स्क्वायर x प्लस कितना। यस सर मैं वही से सर वही उससे मेथड सर आंसर। हाँ ठीक है, तो जो भी मेथड कीजिए आंसर आता सही है। अब sin स्क्वायर x 1 dx है ना, यहाँ पर रहेगा ये 1 dx रहेगा। ओके जो मेथड कीजिए आंसर सही आएगा। वो भी सही मार्क्स मिलेगा, ये भी सही मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिए, साइन कट जाएगा, साइन बाई कॉस tan x हो जाएगा। ये इंडिविजुअल कर दीजिए cot x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन tan x डाल दीजिए, log sec x नहीं तो माइनस log cos x डालिए, और इंटीग्रेशन ऑफ cot x डालिए, इंटीग्रेशन tan x माइनस log cos x डाल लिखिए, और इंटीग्रेशन cot x log sin x लिखिए। ओके और sin log m माइनस log m
log m by n, log m माइनस log n, log m by n, और ये आपका sin x by cos x tan x, ये है तो ना और कुछ है, log tan x दिया तो ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस नहीं रहा, सर माइनस माइनस नहीं नहीं होगा। log m माइनस log m by n हो गया, ये ऐसा लिख दिया होगा। ये भी सही है बच्चों, कौन सा, ये sin 2x कर दिया dt into 2 divided 2 कर दिया, ये भी सही है, और वो भी सही है, दोनों ये भी सही है वो भी सही है, दोनों मतलब जिसको तुम करते हो। तो बच्चों आज अपना रखना पड़ेगा, क्या करेंगे, क्लास है, उसके बाद आज शाम को ये तुम चाहो तो कर सकते हो, cos 2x को क्या करेंगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और उसके बाद तो फैक्टराइज कर दोगे, ये sin इनवर्स ऑफ cos x बोल रहा है, ये cos x को क्या करोगे, sin 90 माइनस ये cos x को क्या करोगे, ये cos x को क्या करोगे, ये sin इनवर्स है ना, ये cos x को क्या करोगे, sin क्या पाई बाय 2 माइनस x करोगे, sin इनवर्स n कट जाएगा, पाई बाय 2 माइनस x आएगा, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर लो, ये समझे, cos 2x को cos स्क्वायर x क्या माइनस sin स्क्वायर x करोगे, ठीक है, उसके बाद इसको फैक्टराइज कर दोगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x के बाद क्या लिखेंगे, cos x प्लस sin x, और ये cos x माइनस sin x करोगे, ये कट जाएगा, फिर इसको t ले लोगे, cos x प्लस sin x को t लोगे, देन cos x माइनस sin x dt हो जाएगा। 22 नंबर तो हुआ था, ये 23 नंबर क्या होगा, ये sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इंडिविजुअल डिवाइड करोगे होगा, और इंडिविजुअल डिवाइड करने से क्या होगा, 1 बाई cos स्क्वायर x x कर हो जाएगा, और ये इंडिविजुअल डिवाइड करने से 1 बाई sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 बाई sin स्क्वायर x, आपका 1 बाई sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी है, ये ट्राई करोगे, नहीं होगा तो मुझे बोलोगे, और यहाँ पर क्या करोगे, e टू द x प्लस x को t ले लोगे, यहाँ पर क्या करोगे, e टू द x प्लस ये e टू द x प्लस x को t ले लोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, प्रोडक्ट रूल आएगा, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन 1 आएगा इनटू फर्स्ट, e टू द x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1 आएगा, तो इसको ये बनेगा cos स्क्वायर t बनेगा, cos स्क्वायर t बनेगा, आगे e टू द x को t लेंगे तो तुम्हारा ex प्लस 1 में प्रोडक्ट रूल गिरेगा, e टू द x को t लोगे, इसमें प्रोडक्ट रूल डालोगे, प्रोडक्ट रूल डालने से ये बनेगा, ओके, e टू द इसका प्रोडक्ट रूल की है, ये डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन e टू द x का वही आएगा इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन टू फर्स्ट 1 का ये बनेगा, तो ऊपर dt हो जाएगा, ये cos का t ऊपर dt हो जाएगा, e टू द x इनटू x को t लोगे, तो ये 1 बाय cos का t sec का t हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dt, इसका इंटीग्रेशन tan t होगा, tan t किसे लिए थे, t लिए थे e टू द x इनटू x प्लस ये कौन सा ऑप्शन में बी होगा, बाकी क्वेश्चन करोगे, जो डाउट है तो पूछोगे। यहाँ पर cos x को क्या करोगे, cos x को sin 90 माइनस थीटा करोगे, ओके, और sin इनवर्स sin कट जाएगा, ठीक है बच्चों, हो गया कि नहीं, इसको इंडिविजुअल कर दोगे, 23 नंबर इंडिविजुअल डिवाइड कर दोगे, 22 नंबर स्पेशल फॉर्म में पढ़ाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है 22 नंबर, आज इतना रहना तो बच्चों, मेरा भी क्लास है।